हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ जलवायु। दोस्तों, जलवायु जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों जलवायु। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जलवायु। दोस्तों, सबसे पहले कि जलवायु कहाँ किसे जाता है, उसके बाद दोस्तों मौसम कि मौसम किसे कहा जाता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु को किसने कितने भागों में विभक्त किया, मौसम विभाग ने जलवायु कितने भागों में विभक्त किया, थार्मोमीटर ने कितने भागों में विभक्त किया, कोपेनहेगन ने जलवायु को कितने भागों में बांटा, दोस्तों कितने भागों में वर्गीकरण किया, आज सब ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जलवायु। जलवायु किसे कहा जाता है? दोस्तों, जलवायु किसी स्थान विशेष की जो दीर्घकालीन वायु की स्थिति होती है उसको जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की स्थिति को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन वायु की स्थिति को दोस्तों जलवायु कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दीर्घकालीन वायु की स्थिति यानी जलवायु है उसको 20 वर्षों का आधार माना गया है दोस्तों। 20 वर्षों में देखा गया कि अक्षांशीय स्थिति कैसी है इसकी, इस पर जो समुद्र से दूरी है वो कैसी है, कैसी मिट्टी है, कैसी वनस्पति है, उसके आधार पर दोस्तों इसकी जो 20 वर्षों का आधार मानकर दीर्घकालीन वायु की स्थिति है उसको जलवायु कहा गया। और दोस्तों बात करें मौसम की, तो मौसम है उसको दोस्तों अल्पकालीन वायु की स्थिति है उसको मौसम कहते हैं। तो किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायु की स्थिति को दोस्तों मौसम कहा जाता है। वायु की स्थिति तो मौसम होता है वो होती है अल्पकालीन वायु की स्थिति, और जलवायु होती है वो होती है दीर्घकालीन वायु की स्थिति। दोस्तों, जलवायु बदलती नहीं है। 20 वर्षों का जो आधार माना है, 20 वर्षों में देखा गया कि किस तरह की जलवायु कैसी है उसको माना। और दोस्त मौसम है वो हर वक्त हर पल बदलता रहता है। आज मौसम कैसा है, कल कैसा ही होगा। अब थोड़ी देर पहले मौसम ऐसे बरसात का था, अब धूप निकल गई, तो मौसम दोस्तों पल भर में बदलता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायु की स्थिति को मौसम कहा जाता है और किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की स्थिति को जलवायु कहा जाता है। दोस्तों, साथ में मानसून भी देख लेते हैं। मानसून शब्द है दोस्तों वो मौसम शब्द से बना है। कौन से? मौसम शब्द से बना है दोस्तों, और इसका जो अरबी भाषा का शब्द है मौसम उससे बना है। अरबी भाषा के शब्द मौसम से मानसून शब्द बना है, और इसका मतलब होता है वायु की दिशा या दशा। वायु की दशा या दिशा, वायु की दशा या दिशा। दोस्तों, मानसून मौसम शब्द से बना है जो अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है वायु की दिशा या दशा। चलिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि जलवायु की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी। तो दोस्तों, अगर विश्व की बात करें तो हिप्पोरस ने जलवायु की सबसे पहले व्याख्या की थी, और अगर भारत की बात करें तो अल-मसूदी ने जलवायु की व्याख्या की थी। तो जलवायु की व्याख्या करने वाले कौन थे? तो दोस्तों, जलवायु की व्याख्या अगर विश्व की बात करें तो हिप्पोरस ने की थी। दोस्तों, व्याख्या अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जलवायु की व्याख्या करने वाले थे हिप्पोरस। अगर भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों जलवायु की व्याख्या अल-मसूदी ने की थी। जलवायु की व्याख्या की थी अल-मसूदी, और दोनों दोस्तों अरब यात्री थे। दोनों क्या थे? अरब यात्री थे। दोस्तों, दोनों के नाम याद रखना। अगर विश्व में पूछे कि जलवायु की व्याख्या विश्व में किसने की थी तो हिप्पोरस ने की थी, और भारत में जलवायु की व्याख्या करने वाले थे अल-मसूदी जो अरब यात्री थे दोस्तों। और अल-मसूदी हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल में, गुर्जर
प्रतिहार काल में महिपाल के काल में आए थे दोस्तों, महिपाल के समय आए थे, महिपाल के समय आए थे। दो चीज याद रखना, व्याख्या जलवायु की व्याख्या विश्व में करने वाले थे हिप्पोरस और भारत में करने वाले थे अल-मसूदी, जो गुर्जर प्रतिहार काल में महिपाल के समय अल-मसूदी आए थे और ये अरबियाती थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो अक्षांशीय स्थिति है वो कहीं जलवायु आर्द्र होती है, कहीं शुष्क होती है, तो इसका प्रभाव दोस्तों सबसे ज्यादा पड़ता है अक्षांशीय स्थिति का। अगर दूसरी की बात करें तो नंबर 2 पे दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो है दोस्तों अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति दोस्तों, अरावली है वो भारत में जल विभाजक, राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। और अरावली है वो न्यूज की तरह फैली हुई है दोस्तों। न्यूज का मतलब है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम फैली है। अगर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखें दोस्तों। ऐसे पूछा जाता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में दे दिया अक्षांशीय स्थिति, अरावली की स्थिति, हिमालय की स्थिति, ये ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखने हैं, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। नंबर 3 है दोस्तों थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल दोस्तों, थार का मरुस्थल है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। नंबर 4 है दोस्तों अगर महाद्वीपीय महाद्वीपीयता हमारे मतलब है दोस्तों समुद्र से दूरी कितनी है। जितनी ज्यादा समुद्र से दूरी होगी दोस्तों जलवायु शुष्क होगी, बरसात की कमी होगी, और जितनी ज्यादा समुद्र से नजदीकी होगी दोस्तों जलवायु उतनी आर्द्र होगी, बरसाती होगी। अगर दोस्तों नंबर 5 पद की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समुद्र से ऊंचाई। समुद्र से ऊंचाई दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है, तापमान में कमी आती है। तो ऐसे कह सकते हैं हाइट व्युत्क्रमानुपाती तापमान। ऊंचाई है दोस्तों वो तापमान के हाइट है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है। उसी से राजस्थान में दोस्तों फलोदी शहर है वो सबसे गर्म, सबसे शुष्क है, और माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों। इसका कारण है समुद्र से ऊंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों वनस्पति। 6 नंबर है दोस्तों वनस्पति। वनस्पति है वो जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है दोस्तों। अगर देखें तो जैसलमेर एरिया है दोस्तों वो बिल्कुल मरुस्थल में पड़ता है, लेकिन वो सबसे गर्म या सबसे ठंडा स्थान नहीं है। इसका कारण है दोस्तों कि चूरू जिला है उसमें सबसे कम वनस्पति पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ का जो तापमान है वो सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंड दोस्तों चूरू जिले में होती है। अगर वनस्पति नहीं होता जलवायु प्रभावित करने वाला कारक तो जैसलमेर जिला दोस्तों सबसे गर्म होता, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म जिला है वो चूरू है। इसका कारण दोस्तों चूरू जिले में वनस्पति की कमी है। और दोस्तों कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसमें वनस्पति को ही आधार माना है। ये भी आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोपेनहेगन ने जलवायु वर्गीकरण में आधार क्या माना है? वनस्पति को आधार माना है। उसके बाद दोस्तों तापमान दोस्तों जितना ज्यादा तापमान होगा बरसात कम होगी, जलवायु को प्रभावित करता है तापमान। उसके बाद है दोस्तों आर्द्रता है वर्षा। आर्द्रता है वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों। उसके बाद है महासागरीय धाराएं।
और दोस्तों 10 नंबर है पछुआ पवनी। पछुआ पवनी, पछुआ पवनी भी जलवायु को प्रभावित करती हैं, क्योंकि पवनें चलती हैं। अगर कोई पर्वत वगैरह बीच में नहीं है दोस्तों, पवनें सीधी चली जाती हैं। और अगर कोई पर्वत है जैसे माउंट आबू है तो वो हवाओं को रोक लेता है और इसके कारण वहाँ बरसात होती है दोस्तों। तो ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों अगर देखें तो अक्षांशीय स्थिति है, थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई है, महाद्वीपीयता, तो आर्द्रता है, वर्षा, तापमान, महासागरीय धाराएं, पछुआ पवनें और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है वनस्पति। ये सब जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं हैं वो कितनी प्रकार की हैं और कैसे कैसे हैं। दोस्तों जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं, राजस्थान में दोस्तों 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो शीत ऋतु, शीत ऋतु। फिर दोस्तों नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु, और फिर है दोस्तों वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। दोस्तों इसकी तुलना आप जो अपने त्योहार हैं उससे कर लेना, उससे हमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। शीत ऋतु है वो दीपावली पर, शीत ऋतु दीपावली पर आती है दोस्तों, यानी मध्य नवंबर से फरवरी के बीच में जो जलवायु होती है, जो ऋतु होती है दोस्तों वो होती है शीत ऋतु, मध्य नवंबर से फरवरी तक। और दोस्तों अपनी दीपावली है वो अक्टूबर नवंबर माह में भी आती है। और दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है माउंट, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है उसको माउट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। रबी फसल है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है दोस्तों माउट। पश्चिम विक्षोभों से शीतकाल में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं, जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और शीत ऋतु के बारे में आपने पहले याद रखना, अपने आप महीने याद हो जाएंगे। फिर है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु दोस्तों हम त्योहार माने तो होली दोस्तों। तो ये दोस्तों मार्च से मध्य जून का काल है, वो है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का काल। और दोस्तों इसकी विशेषता है वो है लू। राजस्थान में ग्रीष्म काल में चलने वाली धूल भरी आंधियों को लू कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि लू किसे कहते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली धूल भरी आंधियों को लू कहते हैं और ये चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीष्म काल में चलने वाली धूल भरी आंधियों को लू कहा जाता है। फिर है दोस्तों हमारी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु दोस्तों मध्य जून से लेकर सितंबर के अंदर होती है। मध्य जून से लेकर सितंबर माह में वर्षा ऋतु का काल है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बरसात होती है। जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा बरसात होती है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बरसात कौन से महीने में होती है, तो होती है दोस्तों जुलाई और अगस्त माह में। तो ये हमारी 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु है दोस्तों मध्य नवंबर से फरवरी के मध्य, ग्रीष्म ऋतु है मार्च से मध्य जून के मध्य, वर्षा ऋतु है मध्य जून से सितंबर के मध्य। और दोस्तों इसके अलावा जो बचा महीना है अक्टूबर और नवंबर, इसको मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है। मानसून बदल जाती है इस टाइम, तो इसलिए मानसून के प्रत्यावर्तन का समय, प्रत्यावर्तन ये भी पूछा गया दोस्तों एक में, मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। मानसून का प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है दोस्तों? अक्टूबर और नवंबर, ये क्वेश्चन एक में पूछा गया है। तो ये हमारी जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं थी। 3 प्रकार की ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। और अक्टूबर नवंबर माह है उसे मानसून का प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं एक दो सिंपल चीजें देख लेते हैं कि सबसे आर्द्र महीना कौन सा है और सबसे कम आर्द्र महीना कौन सा है। सर्वाधिक आर्द्र महीना दोस्तों अगस्त है।
मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो जुलाई और अगस्त में होती है ग्रीष्म काल में। तो सबसे अधिक आर्द्र महीना है अगस्त। और अगर बात करें न्यूनतम की दोस्तों, न्यूनतम आर्द्र महीना है वो है अप्रैल। अप्रैल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात की कमी होती है, इसलिए ये न्यूनतम आर्द्र जिला है। इसके बाद दोस्तों हमारे मानसून के ये जो सिद्धांत हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सिद्धांत, मानसून के सिद्धांत। मानसून के सिद्धांत दोस्तों सबसे पहले है हमारा तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत इनके बारे में ध्यान रखना, किसने दिया था दोस्तों? ये तापीय सिद्धांत दिया था डेडले स्टाफ ने। डेडले स्टाफ ने मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों तापीय सिद्धांत डेडले स्टाफ ने। दूसरा है विषुवत पछुआ प्रवाह। विषुवत पछुआ प्रवाह दोस्तों दिया था थलोन ने। तो सबसे पहले तापीय सिद्धांत डेडले स्टाफ ने दिया था। दूसरा है विषुवत पछुआ प्रवाह, किसने दिया था? थलोन ने दिया था। और तीसरा है दोस्तों जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो ईस्ट में दिया था, जिसको पोटेशियम भी बोलते हैं, पोटेशियम। तो तीन सिद्धांत है दोस्तों जलवायु के बारे में, मानसून के बारे में। तो मानसून के सिद्धांत हैं, पहला है तापीय सिद्धांत डेडले स्टाफ ने दिया था। दूसरा है विषुवत पछुआ प्रवाह जो फ्लोन ने दिया था। तीसरा है जेट स्ट्रीम जो ईस्ट में दिया था दोस्तों, उसको पोटेशियम भी बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण किन्होंने किया और किस आधार पर किया। जलवायु का वर्गीकरण दोस्तों, जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले भारतीय मौसम विभाग ने किया। भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में दोस्तों। भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु को 5 भागों में बांटा। दूसरा दिया दोस्तों कोपेनहेगन ने। कोपेनहेगन ने जलवायु को 4 आधार पर बांटा है दोस्तों, और इसका अपना आधार रखा है वनस्पति। बात करें दोस्तों त्रिवार्था की। त्रिवार्था ने भी 4 भागों में बांटा है दोस्तों। भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में, कोपेनहेगन ने 4 भागों में और त्रिवार्था ने 4 भागों में बांटा है दोस्तों। तो आज हम सिर्फ कोपेनहेगन के बारे में ही पढ़ेंगे। कोपेनहेगन जिसने जलवायु को 4 भागों में बांटा है। तो दोस्तों कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण दोस्तों उसने 3 शब्द दिए थे WHO और G। तो दोस्तों इससे पहले बात करने से पहले बता दूं मैं, कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण कब दिया था? वो दिया था दोस्तों 1918 में। कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण कब दिया ये भी पूछ लिया जाता है, तो 1918 में दिया था। लेकिन दोस्तों इसको मान्यता मिली वो मिली 1936 में। और ये दोस्तों जर्मन भूगोलवेता था, जर्मनी के थे, ये जर्मन भूगोलवेता। कोपेनहेगन जो जर्मन भूगोलवेता है उन्होंने 1918 में जलवायु का वर्गीकरण किया और इनको मान्यता मिली 1936 में। दोस्तों कोपेनहेगन ने जलवायु को 4 आधार पर बांटा है, ये मैंने आपको बता दिया। और उन्होंने जो आधार माना है वो माना है वनस्पति को। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, उसने 3 नाम दिए थे WHO और G। पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों, इनका मतलब क्या है। W से हमारा मतलब है कि शीत ऋतु शुष्क है, शीत ऋतु शुष्क। इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक वर्षा बताई है वो गर्मी में बताई है, इसलिए W नाम दिया है कि शीत ऋतु है वो शुष्क है। और तापमान है दोस्तों वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर माना है कि तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, क्योंकि शीत ऋतु शुष्क बताइए दोस्तों। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहना जायज है। इसके बाद है जी दोस्तों वर्षा, जो सर्वाधिक ग्रीष्म काल में होती है। तो ये नाम दोस्तों आगे आएंगे जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे, तब ये नाम हमें याद रखने हैं दोस्तों। W शीत ऋतु शुष्क, H 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, G है दोस्तों वर्षा, जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जो वर्षा होती है। तो जो वर्षा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु के पश्चात ही आती है। दोस्तों कोपेनहेगन के जलवायु का वर्गीकरण।
तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इन्होंने नाम दिया ए से हो गया दोस्तों अपना आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। फिर है दोस्तों बी से है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। और फिर है दोस्तों सी से उपार्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु। ये भी हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, ए आर्द्र जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी उपार्द्र जलवायु। और दोस्तों शुष्क जलवायु है उनको दो भागों में बांटा है और फिर है पहला है एस और फिर है डब्ल्यू। एस है दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क। और ये डब्ल्यू है दोस्तों, ये है शुष्क या मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। एस से अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और डब्ल्यू से दोस्तों शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो ए से हमारा हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी से हो जाएगा शुष्क जलवायु प्रदेश और सी से हो जाएगा उपार्द्र जलवायु प्रदेश। बी को इन्होंने दो भागों में बांटा, मरुस्थल है वो, इसका विस्तार काफी है दोस्तों, 60% भाग पर इसका विस्तार है, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया। एस से हो गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और डब्ल्यू से हो गया मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। चलिए दोस्तों इसके वर्गीकरण पर देखते हैं क्या क्या नाम दिए हैं कोपेनहेगन ने। तो सबसे पहले दिया था दोस्तों BWH, BWH। तो दोस्तों बी से हमने देखा था कि शुष्क जलवायु प्रदेश, बी का नाम दिया था इन्होंने शुष्क। डब्ल्यू का दिया था दोस्तों मरुस्थल। एच से दिया था कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड और डब्ल्यू से दिया था दोस्तों C32 शुष्क। तो इतना ध्यान रखना हमें कि BWH का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों इसीलिए नाम याद रखने का याद हमें बी और डब्ल्यू। बी से ध्यान रखना दोस्तों शुष्क होता है और डब्ल्यू से मरुस्थल, एस से होता है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो BWH उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दोस्तों दूसरा वर्गीकरण है इनका BSHW। BSHW से दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। दोस्तों हमने पढ़ा था बी शुष्क और एस से पढ़ा था शुष्क, दो भागों में बांटा था उसने एस और डब्ल्यू में। एस और दोस्तों अर्धशुष्क, अर्धशुष्क। तो BSHW आ जाए तो समझ लेना कि उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर CWG। सी का हमने पढ़ा था उपार्द्र, डब्ल्यू और जी का पढ़ लिया हमने, तो सी का पढ़ा था हमने दोस्तों उपार्द्र, तो यहाँ हो जाएगा उपार्द्र जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश। तो उसके बाद है दोस्तों 4 नंबर AW से हो जाएगा, ए से हमने पढ़ा था आर्द्र, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो कोपेनहेगन ने दोस्तों जलवायु को चार भागों में बांटा और इनका आधार था दोस्तों वो था वनस्पति। वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु को 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग है दोस्तों BWHW, BSHW, CWG और AW। BWHW को उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है, BSHW को उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है, CWG को उपार्द्र जलवायु प्रदेश और AW को आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों और शेयर भी करना। और कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण डिटेल से। कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था BWHW। ये है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश दोस्तों।
तो सबसे पहले दोस्तों इनमें देखते हैं कि इसमें वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना है, इसका विस्तार कौन से जिलों में है, प्रतिनिधि जिले कौन कौन से हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इस आधार पर दोस्तों कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं वर्षा। शुष्क क्षेत्र है दोस्तों वो पश्चिम मरुस्थल है, और पश्चिम मरुस्थल में आप सभी को पता है कि बरसात की कमी है, तो सबसे कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो सबसे पहले वर्षा शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। अगर हम तापमान की बात करें दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। शुष्क जलवायु प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय दोस्तों। इसमें तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, और शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विस्तार। विस्तार देखें तो विस्तार को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका विस्तार है दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, इन जिलों में विस्तार है दोस्तों। ये देखिए ये राजस्थान का मैप है, ये दादावर आ गया अपना, ये राजस्थान है दोस्तों। अगर राजस्थान की बात करें तो ये दोस्तों बीकानेर रह गया, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये जोधपुर है, ये जालौर है। इन क्षेत्रों में दोस्तों इनका विस्तार है, इस क्षेत्रों में इनका विस्तार है। इसको कहा दोस्तों कोपेनहेगन ने BWH दोस्तों। इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। अब दोस्तों इसके प्रतिनिधि जिले की बात करें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, प्रतिनिधि जिला बीकानेर। दोस्तों कोपेनहेगन ने वनस्पति को आधार माना है, और वनस्पति को आधार मानने के कारण इसने बीकानेर जिले को प्रतिनिधि जिले के रूप में दिया है दोस्तों। कि पश्चिम मरुस्थल है उसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वनस्पति है वो न ज़्यादा पाई जाती है और न कम पाई जाती है, बीच में दोस्तों। और यहाँ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ एरिडी सोर्स मिट्टी पाई जाती है, एरिडी सोर्स मिट्टी पाई जाती है जो बलुई मिट्टी है दोस्तों, मोटे कण वाली मिट्टी है। और अगर वनस्पति की बात करें दोस्तों, वनस्पति की बात करें तो यहाँ जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइट्स मतलब नए के बराबर, जीरोफाइट्स या इसको मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं, मरुद्भिद वनस्पति। तो BWIW उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर, तापमान गर्मी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोस्तों, और सर्दी में 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसका विस्तार है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, इन जिलों में। यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडी सोर्स, और वनस्पति पाई जाती है वो दोस्तों जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, जिसे मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। और इसका प्रतिनिधि जिला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीकानेर। ऐसे पूछा जाता है कि कोपेनहेगन के अनुसार शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे दोस्तों, आपको बीकानेर भी दिखा दिया। ये राजस्थान का मैप जिसमें आपको दिखा दिया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। नेक्स्ट है दोस्तों अपना BSHW। दोनों में दोस्तों BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, ये है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क। ऐसे हमने पढ़ा था कि अर्धशुष्क, तो उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। दोस्तों बरसात की बात करें तो यहाँ वर्षा होती है वो होती है दोस्तों 40 से 60 दोस्तों, सॉरी 10 से 20 इसमें होती है 10 से 20, तो यहाँ होती है दोस्तों 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। अगर तापमान की बात करें तो तापमान दोस्तों लगभग सेम ही होता है, तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता, सिर्फ 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और अगर हम दोस्तों शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में यहाँ तापमान कम पाया जाता है, केवल 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही पाया जाता है। अब दोस्तों इसकी बात करें कि विस्तार कौन से जिलों में इनका विस्तार है, तो दोस्तों विस्तार अर्धशुष्क क्षेत्र में आते हैं हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ दोस्तों, यहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर का कुछ एरिया, बाड़मेर का, जोधपुर का कुछ एरिया, जालौर का कुछ एरिया। तो दोस्तों ये क्षेत्र है
वो कहलाता है अर्धशुष्क जलवायु। यहाँ तक आगे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, दोस्तों नागौर, ये जिले इसके विस्तार में आते हैं। अगर दोस्तों प्रतिनिधि जिले की बात करें, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों नागौर। अगर मुश्त जलवायु प्रदेश की बात करें तो उसका प्रतिनिधि जिला था बीकानेर, और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों नागौर। अब हम बात करें कि मिट्टी और वनस्पति, तो दोस्तों यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो है एंटीसोर्स। एंटीसोर्स मिट्टी पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। इसीलिए अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को स्टेपी प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी ध्यान ऐसे भी किया जा सकता है उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश, क्योंकि यहाँ वनस्पति है वो स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो है एंटीसोर्स। दोस्तों BSSW उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकाल में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो सबसे कम रहता है। विस्तार हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर दोस्तों। उसके बाद है इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों वो है नागौर, और यहाँ वनस्पति स्टेपी वनस्पति पाई जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों CWG। CWG 3 नंबर है दोस्तों CWG। CWG को बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों, यहाँ वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा होती है 40 से 60 दोस्तों, 40 से 60। और दोस्तों यहाँ तापमान की बात करें, तापमान लगभग समान ही पाया जाता है, तापमान में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। तो यहाँ तापमान लगभग 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। लेकिन अगर हम शीतकाल की बात करें तो यहाँ 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। अब दोस्तों इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार इनका है ये दोस्तों, ये इसका विस्तार है दोस्तों। इसमें आते हैं जयपुर, टोंक, दौसा, इधर अलवर, भरतपुर ये क्षेत्र आ गया दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा ये क्षेत्र आ गया, और इधर सिरोही वाला क्षेत्र आ गया दोस्तों। तो इनका विस्तार है। और अगर इनके दोस्तों प्रतिनिधि जिले की बात करें तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिनिधि जिला है टोंक। जयपुर के नीचे है टोंक दोस्तों, तो प्रतिनिधि जिला है टोंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा जाता है कि प्रतिनिधि जिला कौन सा है टोंक। और दोस्तों यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एलपी सोर्स मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। कौन सी मिट्टी? एलपी सोर्स। एलपी सोर्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और अगर यहाँ वनस्पति की बात करें दोस्तों तो धोकड़ा वन पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करें तो धोकड़ा वन पाए जाते हैं, जो दोस्तों 58% भाग पर हैं, सर्वाधिक हैं। और तंबर के बीड़ भी इसमें पाए जाते हैं दोस्तों, तंबर के बीड़ है वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ये ध्यान रखना CWG है वो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। तो अपने का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो दोस्तों CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो इसमें बरसात है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। देखने वाली बात यही है। और दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला है वो है टोंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मिट्टी पाई जाती है एलपी सोर्स, और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो ढोकड़ा वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, जो 58% भाग पर सर्वाधिक पाई जाती है, और तंबर के बीड़ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों AW। नेक्स्ट है दोस्तों अपना AW कहते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश में दोस्तों वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से लगभग ऊपर ही रहती है, 80 सेंटीमीटर से ऊपर।
60 से 80 भी हो जाती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन दोस्तों मोस्टली है वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात होती है। और इनका विस्तार की बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार है दक्षिण पूर्वी जिले। दक्षिण पूर्वी जिले, दक्षिण पूर्वी जिले कौन से आते हैं दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये जिले आते हैं दक्षिण पूर्वी जिले। तो दोस्तों इसका विस्तार है वो है दक्षिण पूर्वी जिले। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान लगभग दोस्तों सेम ही रहता है, यहाँ रहता है 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो वही सेम है दोस्तों, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। सबसे कम तापमान दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में रहता है, शीतकाल तापमान। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, इसकी बात करें तो प्रतिनिधि जिला है दोस्तों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। CWG का टोंक था प्रतिनिधि जिला दोस्तों, और AW का है प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा। और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों लाल लोमी और मध्यम काली मिट्टी। अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल लोमी एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों अगर यहाँ हम वनस्पति की बात करें तो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य, सवाना घास के मैदान है दोस्तों, उसी के तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों AW जिसको कहते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ वर्षा 80 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है लगभग, इनका विस्तार है वो दक्षिण पूर्वी जिले में होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। इनका विस्तार किससे जाता है कि कौन से जिलों में है, तो दक्षिण पूर्वी जिलों में है। तापमान 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है दोस्तों। इनका प्रतिनिधि जिला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांसवाड़ा है दोस्तों। यहाँ लाल लोमी एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है और सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और दोस्तों सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, कोपेनहेगन का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा दोस्तों टोंक वाला, जिसको बोलते हैं CWG। तो ये थे अपने जलवायु कोपेनहेगन के जलवायु प्रदेश दोस्तों, इनको बांटा गया। अब चलो दोस्तों एक बार हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। चलिए दोस्तों एक बार हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण दिया है वो है BWHW, उसके बाद दोस्तों BSHW, उसके बाद CWG, उसके बाद दोस्तों AW। ये स्मॉल है दोस्तों और ये कैपिटल है। BW कैपिटल है, BS कैपिटल है, C कैपिटल है और ये कैपिटल है। ये बाकी सब दोस्तों स्मॉल लेटर है। तो BWHW है, नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या शुष्क मरुस्थल जलवायु प्रदेश। BSHW उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसको स्टेपी जलवायु प्रदेश भी बोला जाता है दोस्तों। CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और AW आर्द्र जलवायु प्रदेश। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्षा की, यहाँ कितनी वर्षा होती है। तो दोस्तों ये सबसे पहले है मरुस्थल। मरुस्थल में कम वर्षा होती है तो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर दोस्तों बात करें अर्धशुष्क की तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर बात करें दोस्तों उपार्द्र की तो यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दोस्तों AW में 80 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात होती है। 60 से 80 सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन दोस्तों मोस्टली है वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, इसलिए उसको 80 सेंटीमीटर बरसात दिखाया गया है। दोस्तों इससे बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों प्रतिनिधि जिले। प्रतिनिधि जिले कौन कौन से हैं? तो अगर बात करें BWHW यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों बीकानेर। उसके बाद है BSHW यानी अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश बोलते हैं, इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों नागौर। उसके बाद है CWG जिसको उपार्द्र बोलते हैं, इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों टोंक, जो कोपेनहेगन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। उसके बाद है AW जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों बांसवाड़ा। कोपेनहेगन ने दोस्तों वनस्पति को आधार माना है, वनस्पति को आधार मानकर जलवायु को वर्गीकृत किया है। इसके बाद दोस्तों अगर मिट्टी की बात करें, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल है या एरिड सोर्स मिट्टी पाई जाती है, एरिडी सोर्स। अगर दोस्तों अर्धशुष्क की बात करें तो यहाँ एंटी सोर्स मिट्टी पाई जाती है, एंटी सोर्स। अगर दोस्तों CWG की बात करें तो यहाँ एल्पी सोर्स मिट्टी पाई जाती है, एल्पी या अल्पी बोलता है दोस्तों, अल्पी भी कई बार आ जाता है, एल्पी सोर्स मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों AW की बात करें
तो यहाँ लाल लोमी और मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी एवं मध्यम काली मिट्टी। और लास्ट में दोस्तों हमारी वनस्पति वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वनस्पति को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो यहाँ जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। अगर बात करें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की, तो दोस्तों यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को स्टेपी जलवायु प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। तो उसके बाद दोस्तों CWG, यहाँ धोकड़ा वन पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं 58% भाग पर। उसके बाद है दोस्तों AW है, जिसको दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, और यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, सवाना तुल्य। तो दोस्तों ये हमारे जलवायु प्रदेश थे। आज हमने कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण पढ़ा। कल दोस्तों हम भारतीय मौसम विभाग जलवायु वर्गीकरण है किस आधार पर किया, परिवार ने किस आधार पर किया, उनके बारे में भी दोस्तों पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।